आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कर रहा है लव यू पापा। पर शायद यह एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि उन जज्बातों की आवाज़ है जो हम कभी कह नहीं पाते हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जहाँ आज हिमालय सीना ताने खड़ा है, कभी वहाँ एक विशाल सागर हुआ करता था। टेथिस सागर। लहरें थी, गहराइयाँ थी और एक अविरल बहाव था। सब कुछ जीवंत, कोमल और पारदर्शी। फिर वक्त बदला। वक्त के साथ जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ा। दुनिया की उम्मीदों की परतें टकराई और वही लहरों वाला सागर धीरे धीरे एक कठोर, अडिग और शांत पर्वत में तब्दील हो गया, जिसे दुनिया आज हिमालय कहती है। यह सिर्फ भूगोल की कहानी नहीं है, यह एक मर्द की दास्तान है, खास तौर पर एक पिता की। वो भी कभी एक सागर थे, भावनाओं से लबालब, छोटी बातों पर खिलखिलाने वाले, कभी अंधेरों से डरने वाले तो कभी बेतहाशा सपने देखने वाले। लेकिन फिर उन पर मजबूती का मुखौटा चढ़ाया गया। उन्हें एक जुमला विरासत में मिली। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज़ को खामोशी में बदल लिया। महसूस करने की जगह उन्होंने सिर्फ सहना सीख लिया। उन्होंने अपने अंदर उठने वाली हर टीस और हर लहर को वहीं बर्फ की तरह जमा कर दिया, कहीं बहुत गहराई में। और बाहर से वो बन गए हिमालय, सख्त, अटल और निःशब्द। लेकिन सच तो यह है कि हर हिमालय के भीतर आज भी एक सागर सांस लेता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा है कि अनएक्सपेक्टेड इमोशन विल नेवर डाई। दबी हुई भावनाएं कभी मरती नहीं, वह बस पहाड़ों की केव की तरह भीतर दफन हो रह जाती है। आज जिसे दुनिया सिग्मा मिल या मजबूत आदमी कहती है, शायद वह सिर्फ मजबूत नहीं है, वह अपनी ही भावनाओं को ढोते ढोते थोड़ा थक चुका है। हर बार खुद को संभालना और दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने की थकान है। भले ही हर पिता, हर मर्द हिमालय की तरह दिखता है, लेकिन उसके सीने के नीचे एक टेथिस सागर आज भी लहरें मार रहा है। असली मजबूती दर्द को नकारने में नहीं, बल्कि उस दर्द के साथ हिमालय की तरह अडिग खड़े रहने में है। शायद अब वक्त है कि हम हिमालय की ऊंचाइयों को नापना छोड़कर उसकी गहराइयों में दबे उस सागर को महसूस करें, जिसे उसने सिर्फ हमारे लिए शांत कर रखा है। आप उसे पिघलाएंगे, उनके अंदर एक विशाल सागर मिलेगा। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीश कहते हैं, इनविजिबल थ्रेड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज। जो भावनाएं दिखती नहीं, वही सबसे गहरी होती है। लव यू पापा ट्रेंड सिर्फ एक वायरल लहर नहीं, बल्कि दबे हुए जज्बातों की आवाज़ है। हम अक्सर अपने पिता से प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। यह ट्रेंड हमें याद दिलाता है कि समय रहते अपने एहसासों को जाहिर करना कितना ज़रूरी है। एंड एट लास्ट, अ क्वाइट थैंक टू एवरी फादर, स्ट्रॉन्ग नहीं, कंसिस्टेंटली रिलायबल, नो नॉइज, नो क्रेडिट, जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Thank you. Thanks a lot.